हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है एलोवेरा का पौधा। एलोवेरा जो है दोस्तों, ये एक सेक्युलेंट प्लांट है। सारे ही लोग अपने गार्डन में इसको ज़रूर से ज़रूर लगा के रखते हैं, क्योंकि इसके जो है दोस्तों वो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये एक औषधीय प्लांट होने के साथ साथ इसमें बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं दोस्तों, जो है कि एक फर्टिलाइज़र के तौर पे भी काम करते हैं। साथ ही जो है दोस्तों, आपके डेली मर्रा की ज़िंदगी में भी इसके बहुत सारे यूजेज हैं। आप इसके इस्तेमाल से अपने बॉडी के लिए, अपने जो है वो किसी भी तरह के मेडिसिनल तौर पे आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसमें इसके जो है वो बहुत सारे फायदे होते हैं। इसलिए भी सारे ही लोग इसको अपने गार्डन में जरूर से जरूर लगा के रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं दोस्तों कि इस एलोवेरा के प्लांट को हरा भरा बनाए रखने के लिए और ज्यादा से ज्यादा घना और ढेर सारे जो है दोस्तों वो नए नए इस तरह से छोटे छोटे प्लांट्स लेने के लिए आपको कौन से खाद का इस्तेमाल करना है, किन किन चीजों पे ध्यान देना है, कैसे पौधे की केयर करनी है। बरसात आ रहा है दोस्तों, उससे पहले आपको आपके पौधे की प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लेनी है, ताकि बरसात में आपका जो पौधा है वो खराब ना हो। क्योंकि बरसात जो होता है दोस्तों, इसमें एलोवेरा बहुत ज्यादा खराब होते हैं। ये एक जो है दोस्तों बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पौधा भी होता है। बरसात के पानी में ये बहुत ज्यादा खराब होता है। तो सभी चीजों को आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लियर करूंगी, ताकि आप अपने एलोवेरा के पौधे को अभी से स्वस्थ बना के रखोगे तो आपका जो पौधा है दोस्तों वो बेहतरीन तरीके से ग्रो करेगा, आपके गार्डन में हरा भरा बना हुआ रहेगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपने एलोवेरा के पौधे में कामों को करना शुरू करते हैं, जिससे जो है दोस्तों हम अपने एलोवेरा के पौधे में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में जो है वो इस तरह से नई नई ग्रोथ और बहुत ही सारी गुच्छों में जो है वो अपने पौधे से इस तरह से हरा भरा नई नई जो है दोस्तों पत्तियां ले पाएंगे। तो आज हम लोग एलोवेरा में जिस चीज का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों वो है यह चीज। इसी के इस्तेमाल से आपके एलोवेरा में बम्पर जो है वो इस तरह की नई नई पत्तियां और बहुत सारी गुच्छों में जो है दोस्तों छोटे छोटे एलोवेरा के इस तरह के जो है वो छोटे छोटे एलोवेरा के नए नए पौधे भी निकलना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यह जानना है दोस्तों कि ये जो एलोवेरा होता है इसको ज्यादा पानी की नीड बिल्कुल भी नहीं होती है। हमारा टिप्स नंबर 1 यही है कि आपको आपके इस एलोवेरा के पौधे में सबसे बहुत कम पानी का इस्तेमाल करना है। ज्यादा पानी आपको पौधे में बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आप यह गलती कर रहे हो कि अपने पौधे में आप ज्यादा पानी दे रहे हो तो इसको आप जल्दी से जल्दी सुधार कर ले। आप अपने पौधे में जितना कम हो सके उतना पानी का इस्तेमाल करें। खास करके जब तक गमले की मिट्टी सूखे ना तब तक आप अपने पौधे में बिल्कुल भी पानी ना दे। इसमें आपको 1 सप्ताह भी लग सकता है। अभी गर्मी हो रही है लेकिन फिर भी आपको 1 सप्ताह लग सकता है। उसी हिसाब से आप अपने पौधे में पानी दें। बरसात आ रहा है, उससे पहले आप अपने इस एलोवेरा के पौधे के ड्रेनेज को बिल्कुल भी सही कर ले। ये हमारा टिप्स नंबर 2। ड्रेनेज जो है दोस्तों ये एक मेन कारण होता है हमारे एलोवेरा के पौधे को खराब करने का। एलोवेरा जो होता है दोस्तों, इसके रूट्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर आप अपने इस पौधे की ड्रेनेज को ठीक नहीं रखते हो, थोड़ा सा भी पानी अगर इस पौधे में जमा होता है तो क्या होते हैं, इसके जो रूट्स होते हैं इसमें बहुत ज्यादा फंगस वगैरह लग जाते हैं, जिस कारण से भी हमारा जो पौधा है वो खराब हो जाता है। पत्तियों को पीला करने लगता है और तो और ब्लैक स्पॉट पत्तियों में आने लगती हैं। पत्तियां आपको मोटी साइज की नहीं मिलने लगती हैं। तो आपको इस चीज पे भी ध्यान देना है। अब खास करके बात करते हैं टिप्स नंबर 3 की। तो टिप्स नंबर 3 जो हमारा है दोस्तों वो है एलोवेरा की पत्तियों को अगर आप मोटा मोटा चाहते हो, ज्यादा मोटी पत्तियां आपके पौधे में आए, अगर आप ये चाहते हो तो आपको जो है दोस्तों आपको इस एलोवेरा को हमेशा बड़े पॉट पे लगाना है। बड़ा साइज का पॉट चूज करोगे तो क्या होगी, आपको इसके रूट्स बहुत ही तेजी से ग्रोथ होंगे और पौधा बहुत ज्यादा घना भी होगा। साथ ही उसकी ग्रोथ के साथ साथ पत्तियां भी आपको बहुत ज्यादा मोटी मोटी साइज की आएंगी। तो इसके लिए आप सबसे पहले मोटे जो है वो आप जो है सबसे पहले बड़े साइज के पॉट का चूज करें। उसके बाद जो है दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे टिप्स नंबर 4 में एलोवेरा के पौधे के लिए मिट्टी। तो एलोवेरा के पौधे के लिए मिट्टी जो है आपको बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी ही चूज करना है। आप अगर कंपोस्ट वाली मिट्टी तैयार कर रहे हो तो कंपोस्ट में आपको कोकोपीट बिल्कुल ऐड करना है। बर्मी कंपोस्ट आप ऐड करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसको जितनी ज्यादा भुरभुरी मिट्टी इसमें होती है उतना ही ज्यादा जो है दोस्तों इसका ग्रोथ होता है, उतने ही ज्यादा पौधे जो है इसमें हेल्दी बने हुए रहते हैं। तो आप बालू के साथ साथ बर्मी कंपोस्ट और तो और कोकोपीट ऐड करके इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हो।
हो और अपने पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट ले सकते हो। एकदम हल्की मिट्टी आपको चूज करनी है जिसमें पानी बिल्कुल भी जमा ना हो। जैसे ही आप पानी दो, ड्रेनेज से पानी निकल जाए। ड्रेनेज हॉल आपको एलोवेरा के आप जो भी पॉट में लगा रहे हो उसमें ड्रेनेज हॉल आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बनाना है, तभी आप बरसात में अपने एलोवेरा को बचा पाओगे और आपका जो एलोवेरा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम स्वस्थ बना हुआ रहेगा। तो ये थे हमारे कुछ केयर टिप्स दोस्तों, जिसको हमको अपने पौधे में ध्यान देना होता है, तभी हम अपने पौधे से अच्छी रिजल्ट ले पाते हैं। साथ ही अभी जो है और एक चीज आपको ध्यान देना है, जैसे कि आप देख रहे हो कि पत्तियां आपको हल्की हल्की पीली पीली नजर आ रही हैं। ये किस कारण से है दोस्तों? ये इस कारण से क्योंकि मैं इसको प्रॉपर धूप पे रखी हूँ, अपने टेरेस में रखी हुई हूँ। अगर आप इस पौधे को हल्की धूप में रखोगे तो आपको जो है दोस्तों पूरे ही एकदम डार्क ग्रीन कलर की पत्तियां मिलेंगी। अभी भी अगर जो है दोस्तों मैं एक सप्ताह के लिए इस पौधे को धूप वाले जगह से नॉर्मल हल्की शेड पे अगर शिफ्ट कर दूंगी तो मुझे इस पौधे में एकदम ग्रीन डार्क ग्रीन कलर की पत्तियां जो है वो देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से भी होता है दोस्तों। आपको अगर डार्क ग्रीन कलर की पत्तियां चाहिए तो आप इसको हल्के शेड पे भी रख सकते हो, और अगर आपको इस तरह से जो है वो हल्की पीली भी चलेगी तो आप इस पौधे को धूप वाले जगह पे भी रख सकते हो। लेकिन हल्की शेड मतलब ये है आपको वहां पे सनलाइट आना चाहिए, वैसे ही जगह पे आपको रखना है, बिल्कुल अंधेरी जगह पे नहीं रखना है। ऐसा भी गलती आपको नहीं करना है। तो इस तरह से आपको आपके एलोवेरा के पौधे की केयर करनी है दोस्तों, तभी आप अपने एलोवेरा में सही रिजल्ट ले पाओगे। अब चलिए दोस्तों खाद के बारे में जानते हैं। अपने पौधे में खादों को देंगे और पौधे में एक प्रॉपर सा जो है दोस्तों वो न्यूट्रिशन जाएगा। आपका पौधा बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रो करना शुरू कर जाएगा। हमारे आप इस एलोवेरा में देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसमें बहुत सारे जो है वो गेंदे के सीड्स गिरे हुए थे, जिससे देख सकते हैं बहुत सारी जो है वो इस तरह के सूख जाते हैं दोस्तों। इस तरह से ये जो गेंदे के सीड्स सूख जाते हैं, ये गमले में गिर गए थे, तो बहुत सारे पौधे यहाँ पे निकल के आ गए हैं। आप देख रहे हैं इसमें 2 एलोवेरा का भी आपको पत्ता दिख रहा होगा। साथ ही यहाँ पे एक सदाबहार भी जो है दोस्तों वो निकल के आ गया है। इनको मैंने अभी रिपोर्ट नहीं किया हुआ है, जल्द जैसे जैसे हल्की हल्की बारिश आएगी मैं इन पौधों को जो है वो अलग अलग गमले में रिपोर्ट कर दूंगी। अभी बारिश नहीं हो रही है जिस कारण से भी मैं पौधे की रिपोर्टिंग नहीं कर रही हूँ। और इस एलोवेरा से आप फर्टिलाइजर भी बना के अपने हर एक पौधे में गर्मी में दे सकते हो दोस्तों। इससे एक बहुत ही अच्छा ठंडा खाद बनता है और पौधे में बहुत सारे फायदे इससे मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैंने जैसे कि आप सभी को बताया था कि मैं इस चीज का इस्तेमाल करूंगी आज एलोवेरा के पौधे में खाद के तौर पे। तो आपको यह जानना है कि यह चीज सबसे पहले है क्या। तो यह जो चीज है दोस्तों ये है चॉक। सारे ही लोगों के घर पे जो है दोस्तों, जिसके भी घर पे बच्चे हैं उनके घर पे ये चॉक का इस्तेमाल होता ही है। चॉक जो है दोस्तों सारे ही लोगों के घर पे होता ही। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कैल्शियम की गोली भी ले सकते हो। अगर वो भी ना हो तो आप अंडे अगर खाते हो तो अंडे के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जो है दोस्तों आप बोन मिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इट मीन्स आपको एलोवेरा को सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम का रिच सोर्स देना है। कैल्शियम का अगर अच्छा सोर्स आप अपने एलोवेरा को देते हो तो आपके पौधे में आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगी। यहाँ पे मैं बर्मी कॉम्पोस्ट कुछ टाइम पहले ही दी हुई हूँ, तो मैं बर्मी कॉम्पोस्ट दे के आप सभी को नहीं बताऊंगी। मैं जो है दोस्तों अभी सिर्फ और सिर्फ इस चॉक का इस्तेमाल करूंगी, इसके साथ और एक खाद का इस्तेमाल करने वाली हूँ। अगर आपने बर्मी कॉम्पोस्ट नहीं दिया हुआ है तो 1 मुट्ठी करके अपने पौधे में बर्मी कॉम्पोस्ट का आप इस्तेमाल अभी कर सकते हो। तो चलिए अब इस चॉक का इस्तेमाल कैसे करते हैं अपने पौधे में वो हम लोग जानेंगे। अपने पौधे में चॉक का जो है वो खाद को बना के देंगे। एलोवेरा की ग्रोथ के लिए जो मिट्टी चाहिए होती है दोस्तों, तो वो हल्की न्यूट्रल मिट्टी चाहिए होती है। ना तो ज्यादा अम्लीय मिट्टी चाहिए होती है दोस्तों, और ना ही ज्यादा क्षारीय मिट्टी चाहिए होती है। तो इसके लिए इस चॉक का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। गुलाब गुड़हल में इसका इस्तेमाल मैं इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि ये जो है दोस्तों हमारे गमले की मिट्टी को क्षारीय बनाता है, और गमले की मिट्टी का एसिडिक होना जरूरी है गुलाब गुड़हल जैसे पौधे के लिए। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए चॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चॉक के इस्तेमाल के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से उसको पाउडर के फॉर्म पे कर लेना है। डायरेक्ट चॉक का इस्तेमाल आपको नहीं करना है क्योंकि उसको घुलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है दोस्तों। तो इसके लिए आप इस तरह से चॉक को पाउडर बना लो। जैसे कि 2 टुकड़ा आपने देखा होगा, तो यहाँ पे हम लोग 2 पौधे में इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। आपको इस तरह से जो है दोस्तों चारों ही और ऊपर की ओर से इसको दे देना है। साथ ही इसको मैं क्या करूंगी, इस गमले में इस तरह से दे दूंगी। इसके साथ ही जो है दोस्तों हम लोग इसमें और एक खाद का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि क्या है देख सकते हैं दोस्तों, वो है ये चीज। ये क्या है, ये फ्रेश चाय की पत्ती। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है दोस्तों। ये हमारे पौधे को हरा भरा बनाए रखने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगा। 1 चम्मच यहाँ पे हमने फ्रेश चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसीलिए जो है दोस्तों 1-1 चम्मच करके मैं दे रही हूँ। 1-1 चम्मच करके आपको क्या करना है, जिस तरह से आपने चॉक के टुकड़ों को दिया हुआ है उसी तरह से आपको इस चाय की पत्ती को भी दे देना है। इनको देने के बाद जो है दोस्तों एक और खाद का आपको इस्तेमाल करना है, जो
कि यहाँ पे हमने बना के तैयार किया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्याज के छिलके को जो है दोस्तों वो भिगो के पानी में रख दिया हुआ था। कम से कम 24 घंटा ये हो चुका है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले छान के एक अदर कंटेनर में निकालेंगे। एलोवेरा में अगर किसी भी तरह की आपकी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि पत्तियां पीली होना, ब्लैक स्पॉट जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स अगर आपके पौधे में बनी हुई है, तो आपको क्या करना है, कोई जिसमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है उस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करना है। जैसे कि प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आपके पौधे में ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो सारी चीजें जो है दोस्तों वो दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों हम लोग इसको एक छन्नी के सहायता से छान के अदर कंटेनर में इसको निकाल लेंगे। इस तरह से आपको निकालना है। अब ये हमारा आधा जो है दोस्तों वो फर्टिलाइजर है, इसमें हम लोग आधा क्या करेंगे, फ्रेश पानी का डाइल्यूट करेंगे। इस तरह से हम लोग इसमें फ्रेश पानी का डाइल्यूट करके पूरा ही 1 लीटर कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हल्का हल्का जो है दोस्तों अपने हर एक पौधे में इसका इस्तेमाल इस तरह से कर लेंगे। चारों ही पौधे में जो है दोस्तों हमने 1 लीटर इस फर्टिलाइजर को दे दिया हुआ है। इस तरह से इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल जो है दोस्तों आप 15 दिन में कर सकते हो। 15 दिन में एक बार अगर करोगे तो आपका पौधा बहुत ही अच्छा खासा हेल्दी बना हुआ रहेगा और पौधे में आपकी ग्रोथ भी होगी, बहुत सारी नई नई बंचेस भी आएंगी और आपका जो पौधा है दोस्तों वो बहुत सारी मोटी मोटी जो है वो पत्तियां भी लेके आएगा। तो इस तरह से एलोवेरा की पौधे की आपको अभी केयर करनी है और पौधे को न्यूट्रिशन देना है। सिंपल से चीजों से ही आपका न्यूट्रिशन बन के तैयार हो जाता है। किसी भी तरह की कोई भी 1 रुपए के खर्च भी नहीं होती। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आए उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।